हम अपने समाज की आवाज उठाते हैं, अपने समाज के मसले को उठाते हैं, तो ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी हमें बीजेपी की बी टीम बोलती है। सुन लो कमाल अख्तर साहब, तुम दोगले इंसान हो। 2004 में हैदराबाद के अंदर जाते हो, मेरे नेता को शेर हिंदुस्तान कहते हो, और यहां आकर भाजपा का दलाल कहते हो। अरे वाह दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुन दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तू तो इतना बड़ा मर्द है, हमने तेरी मर्दान की उस दिन देख ली जब तू थाने से धूम दबा करके भाग रहा था। हमें कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, इनके नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे तुम्हें वो नहीं दिखाई देते जो दिल्ली के अंदर खड़े होकर के काटने और मारने की बात करते हैं? हम तो फिर भी संवैधानिक बात करते हैं। अगर इस देश के अंदर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो वो अखिलेश यादव नहीं, वो राहुल गांधी नहीं, वो मायावती नहीं, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो पार्लियामेंट में भी अगर शपथ लेता है तो बाबा साहेब के नाम से शुरू होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मायावती जी जब आती हैं तो वो किसके लिए बोलती हैं? बताइए, जब वो जनसभा करती हैं तो किसके लिए बोलती हैं? जाटव समाज के लिए, दलितों के लिए बोलती है, नहीं बोलती है? बताइए। और जब अखिलेश यादव रैलियां करते हैं तो वो किसके लिए बोलते हैं? यादव समाज के लिए। अगर हम अपने समाज की आवाज उठाते हैं, अपने समाज के मसले को उठाते हैं, तो ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टी हमें बीजेपी की बी टीम बोलती है। सुन लो कमाल अख्तर साहब, तुम दोगले इंसान हो। 2004 में हैदराबाद के अंदर जाते हो, मेरे नेता को शेर हिंदुस्तान कहते हो, और यहां आकर भाजपा का दलाल कहते हो। अरे वाह दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुन दोगले इंसान, हमें तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तू तो इतना बड़ा मर्द है, हमने तेरी मर्दान की उस दिन देख ली जब तू थाने से धूम दबा करके भाग रहा था। अजीजाने मोहतरम, इन 75 सालों के अंदर बहुत दुख दिया, कहना बहुत कुछ है। बस आप लोगों से एक गुजारिश में करने आया हूं, जब तक ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, जब तक ये आस्तीन के सांप ना मारे जाएंगे। कौन से? जो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा लोग निर्दल दलदल पैदल में बैठे हैं ना, ये हमारे समाज के तीतर, जिनका नाम आपके जैसा, जिनका हुलिया आपके जैसा, जो खाते बोलते आपके जैसे, वो तीतर जब तक राजनीतिक एतबार से उनका कैरियर नहीं खत्म किया जाएगा ना, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इन आस्तीन के सांपों को मारना है, इन तीतरों को खत्म करना है, इनकी स्पिन का बायकॉट करना है, इनकी सियासत खत्म करनी है। आज हम लोग आते हैं तो हमें बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, हमें कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, इनके नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे तुम्हें वो नहीं दिखाई देते जो दिल्ली के अंदर खड़े होकर के काटने और मारने की बात करते हैं? हम तो फिर भी संवैधानिक बात करते हैं। अगर इस देश के अंदर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो वो अखिलेश यादव नहीं, वो राहुल गांधी नहीं, वो मायावती नहीं, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो पार्लियामेंट में भी अगर शपथ लेता है तो बाबा साहेब के नाम से शुरू होता है। अजीजाने मोहतरम, ये जो चुनाव आ रहा है, इससे ना किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। इस चुनाव में हम आपसे एक गुजारिश करना है, एक रिक्वेस्ट करना है। आपने 75 साल गैरों को दिए, एक मौका अपने भाई को दे दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गली गली कूचे कूचे जो घूम रहे हैं, उनको नेता मंत्री बनने का शौक नहीं। अल्लाह का दिया और मेरे कायद के पास सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं मेरे कायद के पास में। राजाओं जैसी जिंदगी है मेरे नेता की, लेकिन फिर भी वो गली गली कूचे कूचे अगर घूम रहा है तो उसके दिल में एक दर्द है, वो एक
वो एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है, अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है, जिसमें हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तमाम मुसलमान एक वाहिद जिस्म की तरह हो। क्या कहा कि तुम तमाम मुसलमान एक वाहिद जिस्म की तरह हो। अगर चोट मुरादाबाद के मुसलमान को पहुंचे तो दर्द हैदराबाद के मुसलमान को भी होना चाहिए। वो इसी सुन्नत को लेकर, इसी बात पर अमल कर आज पूरे भारत में हर राज्य में जा रहा है, गली गली कूचे कूचे घूम रहा है। उसे मंत्री संतरी बनने का कोई शौक नहीं, वो तो आपको जगा रहा है, आप में से मंत्री नेता मंत्री संतरी पैदा कर रहा है। बस आप लोगों को समझने की जरूरत है, इन तीतरों से बचने की जरूरत है और सही गलत में फैसला करने की जरूरत है। 75 साल के गैरों को दिए ना 75 साल, बस एक मौका देकर देख लो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे नेता ने जो बता करके भेजा है कि अगर अगवानपुर से हमारा यहां से कैंडिडेट कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, किसी भी जाति का मानने वाला हो, जो आपके बीच में इस हरे परचम को लेकर के आ जाए, चुनाव चिन्ह पतंग को लेकर के आ जाए, उसको अपना वोट देकर कामयाब बना देना। तो इंशाअल्लाह ताला इस अगवानपुर नगर पंचायत के अंदर वो ऐसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल भी तामीर होगा, वो ऐसी कॉलेज जैसा कॉलेज भी तामीर होगा इंशाअल्लाह। 5 साल हो गए चेयरमैन साहब को, सुना है मोबाइल में बिजी रहते हैं, अवाम से इंटरेस्ट उठ चुका है, उनको भी सबक सिखा देना। जब वोट मांगने आए तो मोबाइल में बिजी हो जाना। वो चेयरमैन साहब जब आपके बीच आए वोट मांगने के लिए तो आप भी उनकी तरह मोबाइल में बिजी हो जाना। आपके यहाँ के जो रुके हुए काम है, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने यहाँ से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजा तो यहाँ जो पानी की टंकी का काम अधूरा रुका हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा कराने के लिए यहाँ से जो चेयरमैन जीत करके जाएगा वो पूरी लड़ाई लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के अस्पतालों का काम रुका हुआ है वो पूरा कराया जाएगा। इस अगवानपुर के अंदर 10 आंगनबाड़ी पास है और बनी कितनी है चेयरमैन साहब से पूछना, पता नहीं होगा क्योंकि मोबाइल में बिजी है, व्हाट्सएप फेसबुक नेता है वो आजकल। 10 आंगनबाड़ियों में से 2 बनी हुई, 8 का आटा पता नहीं लापता है। चच्चा पुल का निर्माण रुका हुआ है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला पूरा कराया जाएगा। रेशम उद्योग जिससे यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो पास हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया, इंशाअल्लाह ताला रेशम उद्योग पर भी काम किया जाएगा। डिग्री कॉलेज नहीं है अगवानपुर जैसी जगह के अंदर, डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों का कॉलेज नहीं है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी चेयरमैन साहब। 5 साल सोते रहे, मोबाइल में लगकर मोबाइल खेलते रहे। इस बार जब वो आपके बीच में आए तो आप भी मोबाइल खेलना, और वो जो भी चीज आपको दे, बिरयानी खाने के लिए दे तो उनसे भी लेना। अच्छा सुनो, ये जितने भी नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियों के नेता है ना, ये अब आपके बीच में आने वाले हैं। ये तमाम वो नेता आपके बीच में आने वाले हैं, वो दलाल, वो मेरी कौम के तीतर आपके बीच में आने वाले हैं, जो चुनाव में गाड़ी की अगली सीट पर नजर आते हैं और चुनाव के बाद डिग्गी में भी नजर नहीं आते। वो लोग अब आपके बीच में आने वाले हैं, वो आकर के आपको डर दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। वो आएंगे और आपको डर दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, और हमें भाजपा की बी टीम बोलेंगे। आप सबकी सुनना, 75 साल हो गए, इस बार भी सुनना उनकी, लेकिन अमल मत करना। आपको वो खाने के लिए कुछ दे तो उनसे वो लेना, पैसा दे पैसा भी लेना, कोई सामान दे वो भी लेना। 75 सालों से लूटते आ रहे हैं, इस बार आप उनको लूट लेना, सब कुछ ले लेना, जो भी वो दे आपको मना मत करना। और जब वोट डालने का टाइम आए तो सुबह और सवेरा उठकर पोलिंग बूथ पर जाना और
बिस्मिल्लाह पढ़ के शहादत वाली उंगली से चुनाव चिन्ह पतन के सामने वाला बटन इतना दबा देना, इतना दबा देना, इतना दबा देना कि कमाल साहब जितनी स्पीड से थाने से भागे थे उससे डबल स्पीड से कांट छोड़ हसनपुर भाग जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा एक बात बताइए, जितनी बात मैंने कही इनमें कहीं कोई झूठ था? बताइए ईमानदारी से बताइए। कमाल अख्तर साहब 2012 से, अभी है टाइम है 5 मिनट का बोल लूं। कमाल अख्तर साहब 2012 से 2017 तक की जो सरकार थी उसमें कैबिनेट मंत्री थे ना, कैबिनेट मंत्री। जब वो सरकार के लिए चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, चुनावी एजेंडा था, उसमें अखिलेश भैया जिस पे हमारा यूथ जवानी कुर्बान कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हम 18% आरक्षण देंगे मुस्लिम समाज को। कितना परसेंट? 18%। और जब सरकार बनी तो क्या कहा? वो तो एक जुमला था। उसी मैनिफेस्टो में उन्हें माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात और कही कि हम बेगुनाह मुसलमानों को रिहा कराएंगे जो जेलों के अंदर बंद है। क्या कोई हुआ? मुजफ्फरनगर में उससे ज्यादा बंद दोबारा हो गए जो बेगुनाह है आज भी जेलों के अंदर। उन्हीं अखिलेश यादव ने कहा था कि हम लड़कियों के लिए एक अलग से कोटा देंगे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादियों के लिए। क्या किसी को मिला? नहीं मिला ना। उन्हीं मान्यवर ने कहा था कि हम मुसलमानों की बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल तामीर कराएंगे। किसी एक बस्ती के अंदर दिखा दो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है कहीं? नहीं है ना। मान्यवर ने वादे बहुत बड़े बड़े किए, बहुत बड़े बड़े किए, और लास्ट में क्या दिया? ई रिक्शा दिया, नहीं दिया? ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सोचने और गौर करने वाली बात है। आपके नौजवान बच्चे के हाथ से कलम छीनकर इस अखिलेश यादव ने उसे ई रिक्शा चलाने पर लगा दिया। और माननीय मंत्री जी क्या करते रहे? क्या करते रहे? घर में बैठे, एसी में बैठे आराम करते रहे, मौज करते रहे। इसीलिए नहीं लड़े हसनपुर से, इन्हें पता था इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इसीलिए कहा है कि तुम लोगों का बेवकूफ बनाकर फिर एक बार विधायक बन सके, और वो उस मकसद में कामयाब। अजीजान मोहतरम, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। इनके जुल्म तो इतने हैं कि अगर बयां किए जाए तो सारी रात भी कम है। बस आपने 75 साल गैरों को दिए, एक मौका देकर के देख लीजिए। इतनी बड़ी बात नहीं जब 75 साल दिए, एक 5 साल की तो बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि मजलिस का नुमाइंदा अगर यहां से चुनकर आपने उसको चेयरमैन बना करके भेज दिया तो याद रखना वो आपके हक और हकूक की हर लड़ाई लड़ेगा, आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा। क्योंकि चेयरमैन वो नहीं होगा, चेयरमैन यहाँ की आवाम होगी, उसकी मजबूरी बन जाएगी। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, जो तुझे राह हक दिखा सके वो रहबर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, सबकी सब गारत। अस्सलाम वालेकुम।